बहुत सारे कारणों से हमें हेयर फॉल होने लगता है कि साइड इफेक्ट्स भी हो जाते हैं। ब्लड का फ्लो अपवर्ड हो, ब्लड अंतः कुंभक, एक अंतः कुंभक में। हमारे सभी वीडियोस हिंदी में देखने के लिए सब्सक्राइब करें, यह बिल्कुल फ्री है। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। हमारे केश, हमारे बाल, हमारे सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं, पर बहुत सारे कारणों से हमें हेयर फॉल होने लगता है। कुछ लोगों को तनाव के कारण हेयर फॉल होने लगता है, कभी कभी बढ़ती आयु के साथ भी हेयर फॉल होने लगता है, कभी कभी जेनेटिक कारणों से भी हेयर फॉल होने लगता है, कुछ गलत दवाओं के साइड इफेक्ट्स भी हो जाते हैं। और एक चीज हमें समझनी होगी कि हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण रक्त का संचार अमूमन नीचे की तरफ रहता है, और जब हम कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते जिससे ब्लड का फ्लो अपवर्ड हो, ब्लड का फ्लो खोपड़ी की तरफ हो, तो भी हमें हेयर फॉल भी होने लगता है, और ये हमारे ब्रेन के लिए भी कोई अच्छी चीज नहीं है। आज हम आपको दो ऐसे अभ्यास बता रहे हैं जो नियमित रूप से करेंगे तो ब्लड का फ्लो, एनर्जी का फ्लो खोपड़ी की तरफ होगा ही होगा, लेकिन उसी के साथ साथ हेयर फॉल के पेशेंट्स के लिए या जो लोग हेयर फॉल से जूझ रहे हैं उनके लिए ये रामबाण प्रैक्टिसेस है। पहला अभ्यास है महावेद मुद्रा। महावेद मुद्रा के लिए हम इस तरह से पद्मासन लगा लेते हैं। जो पद्मासन नहीं लगा सकते वो चौकड़ी मार करके भी इसको कर सकते हैं। महावेद मुद्रा के लिए हम आसन में बैठे, हमें जीभ का पाइप बनाना है, सांस को भीतर खींचना है, गालों में भर लेना है, और जालंधर बंद होना चाहिए। बट गर्दन में दर्द के कारण हम जालंधर बंद नहीं, तो थोड़ा सा सुगम इसको रखेंगे कि गर्दन को आगे से ढीला छोड़ देंगे। सांस अंदर ही रुका हुआ है। दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरह से लेना और आपके जो हिप्स हैं उनका ताड़न करना है हमें जमीन पर, जिससे ऊर्जा का संचार खोपड़ी की तरफ आएगा। एक बार देखिए कैसे करेंगे। आसन लगा लिया है, यानी जितना एक इनहेल्ड होल्डिंग यानी अंतः कुंभक, एक अंतः कुंभक में आप जितनी बार ताड़न कर सकते हैं उतनी बार करना, फिर रुक जाना, चिन लॉक खोल देना, नासिका से सांस छोड़ देना। इसको आप 3 बार कर लीजिए, अति सर्वत्र वर्जय, बहुत ज्यादा नहीं करना, 3 बार कर लीजिए, उसमें आपको लाभ होने लगेगा। दूसरा काम, शीर्षासन एकदम बिगनर तो नहीं कर सकते, लेकिन अर्ध शीर्ष कर सकते हैं, और अर्ध शीर्ष से भी आप शीर्षासन जैसे परिणाम, शीर्षासन जैसे लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें हमको क्या करना है, हम इस तरह से वज्रासन में बैठ जाते हैं, और वज्रासन में बैठ करके हम दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक करके जमीन पर टिका देते हैं। दोनों कोहनियां जमीन पर हैं, माथे को जमीन से छुएंगे, और जो खोपड़ी का ऊपर का हिस्सा है वो आपकी हथेलियों में छू जाएगा, यानी इस स्थिति में आ जाना। इस स्थिति में जब आप आएंगे तो यहां पर विशेष रूप से ध्यान रखें कि इसलिए हमने हाथ हटा के दिखाया, माथा जमीन से छूना चाहिए और खोपड़ी का ऊपर का हिस्सा हथेलियों से। अब यहां पर आपको अपने घुटनों को उठाना है और जितना नजदीक ला सकते हैं उतना नजदीक लाने की कोशिश करनी है। यहां यथा सामर्थ्य रुकिए, फिर दूर लेकर जाइए घुटनों को, फिर घुटने को जमीन पर टिकाइए, और वापस कैसे आएंगे, एकदम से नहीं बैठना, एक मुट्ठी, दूसरी मुट्ठी, उसके ऊपर माथा, थोड़ी देर रुकिए यहीं पर, और फिर धीरे से अपने आसन में बैठ जाना। ये बहुत सरल सा अभ्यास आप करेंगे। इसको आप 2 बार कर लीजिए। नियमित रूप से इनका अभ्यास करेंगे, तनाव मुक्त रहिए, दिन में 3 से 4 बार दिल खोल करके हंसिए, और हमारा कार्यक्रम जरूर देखते रहिए।